हाय गाइस, हम तैयार हो गए हैं हॉस्पिटल जाने के लिए और अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ और अभी देखते हैं क्या होता है फिर वहाँ जाने के बाद। और ये अपना हवा मेल यहीं पे अपन रहते हैं। हाँ तो गाइस, अब मैं घर पे आ चुका हूँ। अभी हॉस्पिटल से मैडम से बात की मैंने, मैडम से बात करके अभी मैं घर पे पहुँच चुका हूँ। मैं जैसे हॉस्पिटल गया, आज मैंने मैडम से मिला। मैडम को मैंने बताया कि नाइट ड्यूटी आने में मुझे ये प्रॉब्लम होती है, मुझे खाना खाने में सोने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना। मैं सही से खाना खा पाता हूँ सुबह का टाइम का, और ना ढंग से सही से सो पाता हूँ, क्योंकि मैं 9 बजे हॉस्पिटल जाता हूँ। 7 बजे यहाँ से हॉस्पिटल जाता हूँ, सुबह 9 बजे आता हूँ। 9 बजे के बाद आके रेस्ट वेस्ट करता हूँ, नहाता धोता हूँ, जिसमें मुझे 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। अब मैं वहाँ कैंटीन टाइम है खाने का 12 बजे का। मैं 12 बजे खाना खाने जाता हूँ, तो खाना खा के वापस आता हूँ, उसमें मुझे 1 डेढ़ बज जाते हैं आराम से। अब 1 डेढ़ बज जाने के बाद मैं सोऊं तो मिनिमम में से आते हैं, किसी को भी नींद भाई आती नहीं है कि आते ही सो जाओ तो नींद आ गई। आधा घंटा तो कुछ ऐसे 15-20 मिनट तो ऐसे चले जाते हैं। तो 2 बजे से 5 बजे तक 3-4 घंटे नींद निकलती है। फिर वही शाम को 5 बजे उठ के रेडी होना होता है, वापस नहा के धो के वही। तो ऐसा डेली रूटीन बैठ ही नहीं पा रहा है यार। मैंने मैडम से बोल दिया कि मैं अगर डे की ड्यूटी आता हूँ तो मैं दोनों टाइम का खाना आराम से खा लेता हूँ। यहाँ से सुबह नहा धो के फ्री होके जाते हैं तो 12 बजे दिन में वहाँ खाना खा लेते हैं, शाम को आते वक्त खाना खा के आ जाते हैं। तो अब मैडम से बात की मैं तो मैडम का तो ऐसा कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं। मैडम ने बोल दिया कि अभी देवेंद्र घर जाओ। तो अब सीधा सीधा मतलब है कि वो नहीं रखना चाहती, या जो भी बात है वो खुल के बता नहीं रही है मुझे। तो एक बार फिर मैं मैडम से पूछ लूँगा कल, साथ में ड्रेस भी लेके जाऊँगा और रिजाइन पेपर भी लेके जाऊँगा। अगर वो हाँ भरती है तो ठीक है, एक बार फिर पूछ लूँगा। अगर नहीं भरती है तो ठीक है, कल मैं रिजाइन देके गाँव आ जाऊँगा और फिर गाँव में कुछ करेंगे। देखो भाई, बस आजकल तो यही है। अब बात भी कर ली मैडम से, अब वो क्या समझती है क्या नहीं, अब वो अपने ऊपर नहीं है। अपन ने जो अपनी पूरी कोशिश थी वो कर दी। देखो, बाहर रह के पैसे कमा के जब मैं 2 टाइम की रोटी सही ढंग से नहीं खा पा रहा, तो फिर क्या मतलब है ऐसी नौकरी से। अब वो इतनी सी बात को नहीं समझ रहे कि जब ये बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं तो कम से कम 2 टाइम का खाना है हॉस्पिटल की कैंटीन में खाते हैं, तो इन्हें 2 टाइम का खाना नसीब नहीं हो पाता नहीं सही तरीके से। तो फिर ऐसी नौकरी किस काम की। अगर लगाते हैं तो मुझे काम करने में कोई तकलीफ नहीं है, काम करने में। अपन जा रहे थे पहले भी डे की ड्यूटी आराम से जा रहे थे, खा रहे थे, खाना खाते थे आराम से। लेकिन 1 महीने से इन्होंने मेरी पूरी नाइट शिफ्ट कर रखी है। 1 महीने से डेली नाइट में जा रहा हूँ, तो अब 1 महीना हो गया, फिर भी अभी नाइट आके ड्यूटी करने की बोल रहे हैं। मिनिमम 1 महीना और ज़्यादा करने की बोल रहे हैं। तो अब ऐसा तो नहीं हो पाएगा, डे की ड्यूटी भी ज़रूरी है, नाइट ही नाइट नहीं कर सकता। आदमी की तबीयत भी ख़राब होती है, ज़्यादा रेगुलर नाइट करने से आदमी की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मुझे पहले जैसे दिन देखने पड़े और नींद को लगा के सोना पड़े। तो गाइस ठीक है, मैं गांव में जाके कुछ कर लूँगा, कैसे भी कुछ भी और काम कर लूँगा। लेकिन ठीक है, एक बार मैं मैडम से और पूछूँगा जॉब पे रखने के लिए। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट व्लॉग में, फिर बताता हूँ आगे की कहानी आपको क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, बाय।